एंड मनी में बताना चाहती हूँ, मनी इज एनीथिंग दैट मैंने गिव। रोका है, मैंने कल अभी इंट्रोडक्शन पे ही बोला ना कि इंट्रोडक्शन दो, है ना। यस सर। मनी आपने क्यों लिया, वाई यू हैव टेकन दिस टॉपिक, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स ना, यस सर। व्हाट इज पर्पस, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट। बिकॉज सर मनी और बैंकिंग ऐसा मुझे ये टॉपिक लगा कि मुझे करना चाहिए, ये मुझे थोड़ा इजी लगा, मुझे लगा कि ये कर लूँ। इजी लगा इसलिए लिया, हाँ हाँ। और ये लाइक हमारे एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट और डेली बेसिस पे रिलेटेड है मनी और बैंकिंग, तो इसलिए कैसे डेली बेसिस पे रिलेटेड है। मनी का हमारे डेली बेसिस पे काम होता है। अगर हमें कुछ गुड सर्विसेज चाहिए होती है तो हम मनी का यूज़ करते हैं। और बैंकिंग से जब मनी नहीं था तभी तो लोग यस सरवाइव सर। करते ही थे ना, यस सर। हाँ। यस सर। तो मनी आने से ऐसा क्या परिवर्तन हो गया। मनी से जब मनी इन्वेंट नहीं हुई थी सर, तो लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। अच्छा, बार्टर सिस्टम से अपने एक दूसरे दो जन होते थे और एक दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज। इसको क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, इसको क्या कहा जाता है। क्या जो सर? आपने बोला कि एक जन दूसरे जन से, उसके लिए एक वर्ड यूज किया था ना, यस सर। उस वर्ड का नाम क्या है, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, बोलिए बोलिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड है ना, ये पढ़ा है ना आपने, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड। हाँ, तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, ओके। यस सर। अच्छा, ये क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू सर, अगर हमें कोई गुड्स चाहिए तो उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमने किसी को हमने अगर सामने वाले से हमें गेहूँ चाहिए तो हम उसे उसके बदले में उसी की वैल्यू की चीज़ें हमें उसको देनी पड़ेगी। ऐसा इसका करने का मतलब ये है, सोचो जरा, हाँ। वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हाँ। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सा इसको पढ़िए, है ना, ठीक है। अच्छा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड का मतलब क्या होता लैक ऑफ है, डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी सेंटेंस पढ़ लो, उसका मीनिंग हमको मालूम रखना बेटा। टालना, है ना, टालना मतलब फ्यूचर में जो पेमेंट हम करना है उसको डेफर करें, उसको टाल सकें। जो पेमेंट हमको आज करना है उसको हम बाद में करें। जैसे कि हमने किसी बड़े ज़मींदार से रकम ली हाँ, और हम उसे बोल दे कि जब मेरे गेहूँ उगेंगे तब मैं आपको बाद में उसके भविष्य में, बदले में उसकी। मतलब आप इसको भविष्य में दे सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में कोई चीज़ अगर है ना, जैसे टमाटर है, टमाटर को बोलो कि 1 महीने बाद दूंगा तो टमाटर बच पाएगा क्या, नो सर। नहीं बच पाएगा ना। नो सर। तो वो कम्युनिटी जो बार्टर सिस्टम था इसमें डेफरिंग नहीं था, लेकिन मनी के आ जाने से क्या डेफर्ड पेमेंट हो गया। चलो हम पैसा रखे हुए हैं, कॉइन्स रखे हुए हैं, उसको 1 साल बाद भी देंगे तो कॉइन खराब तो होने वाला नहीं है। यस सर। हाँ, तो वो चीज़ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू सर, जैसे बातें नहीं कि करें बेटा। जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिले उसे हम स्टोर नहीं कर पाते हैं हाँ, और उसकी वैल्यू भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं स्टोर हो करेंगे तो पाती। वैल्यू रह ही नहीं जाएगी। यस सर। अगर उसको स्टोर करेंगे ना, जैसे टोमेटो की एग्जांपल लो, उसको स्टोर करोगे तो वैल्यू रह जाएगी, है, सड़ जाएगा, तो पेरिशेबल गुड्स यस है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी के फंक्शन को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, है ना, वो 2 कौन सा है क्लासिफिकेशन। मेजर ऑफ Functions of money is divided into 2 parts. What are two major divisions? प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी। Very good. प्राइमरी फंक्शन में क्या है, एक्सपेंडिचर और रूरल इकोनॉमिक के इम्प्रूवमेंट में मनी का रोल क्या है, रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी में मनी का बहुत बड़ा है। वो रूरल इकोनॉमी में वो इन्वेस्ट करता है और कौन इन्वेस्ट करता है, हम जैसे कि आरबीआई। आरबीआई। सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो जरा, है ना, प्रैक्टिकल सोचिए, रूरल इकोनॉमी में मनी का क्या महत्व है।
ये क्वेश्चन मान लो आपको नहीं आता है, एग्जाम में आ गया तो कैसे करोगे, ऐसे सोचो। तो गांव के लोगों की आवश्यकताएं क्या है ना, गांव के लोग को पैसे की किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है, ऐसे विचार करना है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो उस पर कैसे अप्रोच करना है, ये भी सीख एक कला है। हम यहाँ में बैठे हुए हैं, हमने 10 क्वेश्चन याद करके गए और 200 क्वेश्चन नहीं है, हमको एग्जाम तो देना ही देना है ना, वैसे हम क्या करेंगे, तो हाँ सोचोगे, उसको फ्रैगमेंट करेंगे। जैसे कल एक बच्चे से बात हो रहा था ना, ठीक है, पॉल्यूशन कैसे होगा, तो कैसे गंदा करते हैं, अगर ये मालूम हो जाए तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन कंट्रोल कर लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन के अप्रोच करने का थोड़ा सा तरीका हमको बदलेंगे, ठीक है। अच्छा, इशूइंग करेंसी, आरबीआई का एक फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी, इसका मतलब क्या है और इसके फ़ायदे क्या है? ये आरबीआई इंडियन जो हमारी करेंसी है उसे इशू करवाता है। अच्छा, और मतलब ये एक ऐसा बैंक है, यही बैंक सिर्फ ये हमारी करेंसी को इशू करवा सकता है। ओके, क्योंकि अगर अलग अलग बैंक अपनी अपनी करेंसी इशू करवाते तो लोगों को फिर कंफ्यूजन होता कि हम ये करेंसी ले, ये करेंसी ले। इसलिए गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपना आरबीआई बैंक को दर्ज किया कि ये बैंक ही सिर्फ करेंसी इशू करवाएगा, जिससे लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा और वो एक ही करेंसी से सारे गुड्स एंड सर्विसेज ले क्या सकें। बनना चाहती हो? सर मैं डिज़ाइनर। डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, क्यों? क्योंकि सर मेरी ड्राइंग अच्छी है और देन फैशन में इंटरेस्ट है। फैशन में इंटरेस्ट है, फैशन की ड्राइंग करने में, फैशन करने में इंटरेस्ट है, या फैशन की डिज़ाइन दोनों बनाने में? में। दोनों में यस इंटरेस्ट है। सर। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात। तो इसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? टेक्सटाइल मैनेजमेंट। टेक्सटाइल मैनेजमेंट। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है इसके? आइडियल हो, है ना, जहाँ से उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये सब सारी चीज़ जानकारी। जब भी कोई आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो लाइफ में ना, तो उसके लिए सारा कुछ बैकग्राउंड तैयार कर लो पहले से, और हमारे में क्या कमी है ना, उस पर विचार करो और उसी दिशा में एफर्ट करो, ठीक है ना। कंफर्ट जोन में रखिए केवल वे, देखो हम लोग पढ़ते हैं ना इंडियन उसमें पढ़ते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, विश और डिमांड में अंतर है ना, ठीक है ना। तो वो वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है, केवल विश करने से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता कैसे मिलेगी? जब उसके सारी चीज़ों का आप जानकारी इकट्ठा करें, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। आपका थॉट क्या था, बताया नहीं आपको? सर हमें जितने भी एक विचार बोला था ना मैंने, यस सर। बोलिए विचार बोलिए। जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ सकती, तो हाँ। उसको हमें फेस करना चाहिए और हमारा जो ड्रीम है उसे पूरा करना चाहिए। तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे, हाँ, वेरी गुड। चलो, ईश्वर आपको आगे बढ़ाएं। चलो, Thank माता you, पिता की sir. सेवा करती हो ना बेटा? यस सर। मम्मी से भिड़ती नहीं हो ना? नो मैम। कभी झगड़ा नहीं हुआ? नो सर। कभी नहीं? पापा से? नहीं। मोबाइल के लिए नहीं। रील देखती हो? नहीं। नहीं, श्योर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट।